सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज की तासिका में यह जो छापा कविता ओम प्रकाश आदित्य, यह इसके रचनाकार है। तो इस कविता के प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। तो यह कविता का मीनिंग हमने समझकर लिया है। तो जो हमें कृति पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए, यह सवाल आते हैं। तो यह देखते हैं। ये वस्तुएं खाली थीं। लेखक के घर में कौन कौन सी वस्तुएं खाली थीं? अलमारी, रसोई की पीपिया, बच्चों की गुल्लक, कनस्तर, मटके, यह वस्तुएं खाली थीं। अब दूसरा देखो संजाल। कवि द्वारा छापामारों को दिए गए सुझाव। तो जिनके घर में अधिक धन हो तो ले लीजिए, मगर जिनके घर में धन बिल्कुल ना हो उसे कुछ धन दे दीजिए। यहाँ पर व्यंग्य किया हुआ है। अगला प्रश्न देखो। शयन कक्ष में पाई गई चीज़ें, क्या क्या मिला है? फटा हुआ तकिया, टूटी हुई अलमारी। कवि ने छापा मारने वालों से मांगा। कवि ने क्या मांगा है? कुछ धन और एक तख्त। घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियाँ। तो हमारे जो घर होते हैं, किसी किसी का समृद्ध होता है तो किसी का अभावग्रस्त। अभावग्रस्त यानी कुछ भी नहीं जिनके घर में। तो समृद्ध यानी जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं। और अभावग्रस्त यानी फटे हुए तकिए और रसोई की खाली पिपिया। पद्यांश में प्रयुक्त धातु, कौन कौन सी धातु का नाम लिया गया है? सोना और चांदी का। और फर्नीचर, कौन कौन से फर्नीचर के नाम दिए हुए? पलंग और सोफ़ा। अब जोड़ियाँ मिलाओ। अर्थ लेखक के नवी कविताओं में है, सुवर्ण काव्य कृतियों में है, चांदी बालों में, मुद्रा चेहरे पर। अगला सवाल। छापे में मांगी गई वस्तुओं को कवि ने लिया इस रूप में। सोना धातु, तो कवि ने किस रूप में लिया गया है? नींद लेना यानी सोना। अर्थ का मीनिंग कवि ने क्या लिया है? कविताओं का अर्थ। नोट यानी रुपयों का टिप्पणी बनाना यानी नोट्स बनाना। चांदी यानी बालों में सफ़ेदी। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। तो उनमें क्या परिवर्तन होता है लेखक के घर पर आने के बाद? छापा मारने वालों का खिला चेहरा मुरझा जाता है। छापा मारने वालों के हृदय में रौद्र की जगह करुणा रस समा जाता है। छापा मारने वाले बोले क्षमा कीजिए गलती के लिए। छापा मारने वाले अपनी असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। फिर यहाँ पर प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर आने चाहिए। अरण्यकांड, तख्त, असफलता, अनधिकृत। आप यह सवाल ओन से भी तैयार कर सकते हो। अब अगला, सोना। सोना सामान्य अर्थ, पीले रंग की एक बहुमूल्य धातु जिससे आभूषण बनाए जाते हैं। और कविता में सोना यानी नींद से लिया गया है। चांदी यानी सफ़ेद रंग की एक नर्म चमकीली धातु जो गहने सिक्के बनाने में काम आती है। और कविता में के आधार पर यह अर्थ सिर के बालों का चांदी के रंग का सफ़ेद हो जाना। अब अर्थ यानी संपत्ति, रुपया, पैसा से यहाँ पर अर्थ का मीनिंग होता है। और कविता के आधार पर अर्थ यानी कविताओं का मतलब। चौथा, मुद्रा। सामान्य अर्थ सिक्का, रुपया, पैसा। इसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। मगर कविता में के आधार पर अर्थ यानी क्या? मुद्रा यानी क्या? हमारा हाथ, मुंह, गर्दन आदि की कोई विशेष भाव सूचक स्थिति, मुख, चेष्टा। अगला सवाल है, कर जमा करना
देश के विकास को गति देना है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर कर जमा करना, देश के विकास को गति देना है, विषय पर अपने विचार लिखिए। तो समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो कर अदा करने लायक आय होने पर स्वेच्छा से ईमानदारी के साथ सरकार को कर अदा कर देते हैं। दूसरे वे जो कमाई को जायज नाजायज अंधाधुंध करते हैं पर नियम की तरह कर अदा करने से कतराते हैं। यह मनोवृत्ति उचित नहीं है। तो जिनका इनकम अधिक मात्रा में होता है तो कोई लोग कर भरते हैं, सरकारी गवर्नमेंट का जो भी कर होता है, मगर कोई उससे बचता है और कर जमा नहीं करता है। तो यह दो तरह के लोगों की मनोवृत्ति होती है। देश के विकास का कार्य जनता द्वारा प्राप्त कर से ही पूरा होता है। चिकित्सा, परिवहन, जनता की सहायतार्थ शुरू किए जाने वाले सारे कार्य लोग ईमानदारी और स्वेच्छा से उचित मात्रा में कर अदा करते हैं। उसे देश के विकास के सारे कार्य सुचारू रूप से पूरे होते हैं और सामान्य जनता को उसका पूरा लाभ मिलता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता हो कि सभी लोग कर अदा करते हैं, उनके अकेले कर न अदा करने या कम कर का भुगतान करने से क्या फर्क पड़ेगा, तो ऐसा सोचने वालों की संख्या अनगिनत हो सकती है। इस तरह की कितनी रकम सरकारी खजाने में जमा होने से रह जाती है। इस कारण पैसे के अभाव से सरकार की अनेक योजनाएं अटकी रह जाती है। इसलिए कर योग्य आय पर ईमानदारी से कर जमा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। कर अदा कर हम अपनी ही सहायता करते हैं। कर जमा करने से ही देश के विकास को गति मिलती है। तो यहाँ पर यह प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। जो उपयोजित लेखन है, पुस्तक प्रदर्शनी और बिक्री, निम्न मुद्दों के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यह प्रश्न आपको आपकी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद छात्रों।